गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि नेशनल जीके के ऊपर आधारित है। नेशनल जीके में हम भारत की भूगोल की बात कर रहे थे और उसमें आगे बढ़ते हुए जो हमारा टॉपिक था जनसंख्या का, वह चल रहा था। जनसंख्या का टॉपिक हमारा चल रहा था। हम इस टॉपिक को पहले मोटे मोटे तौर पे समझेंगे और फिर जो भारत की पॉपुलेशन है, भारत की जो जनसंख्या है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने समझा था कि जनसंख्या मीन्स लोगों की जो संख्या होती है उसको जनसंख्या बोला जाता है। जनसंख्या के दो रूप हो सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या कम होती है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कब होती है? जब जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो, तब जनसंख्या वृद्धि होती है। लेकिन अगर मृत्यु दर ज्यादा होती है और जन्म दर कम होती है तो जनसंख्या कम पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा पिछले पीरियड में हमने स्टेट, राज्य के बारे में भी पढ़ा था। जो महत्वपूर्ण चीजें राज्य के लिए 5 आपको बताई गई थी: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, पूंजी, रोजगार, अर्थ, ये आपका कानून व्यवस्था इत्यादि, जो हमने पिछले पीरियड में डिस्कस किए। आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक की जब हम बात करें तो वो आपके दो रूप में पाए जाते हैं, दैट में भी पॉजिटिव, दैट में भी नेगेटिव। कैसे कि कहीं पे जनसंख्या ज्यादा पाई जा सकती है, कहीं पे जनसंख्या कम पाई जाती है। तो जनसंख्या कहाँ कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, कहाँ कहाँ पे कम पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करें जनसंख्या अधिक पाए जाने के जो कारक होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ मैं आपके सामने डिस्कस करता चलूंगा, फिर हम भारत की पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रभावित करने वाला कारक होता है जनसंख्या को, वो आता है आपका जलवायु। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले में कारक में एक अहम भूमिका निभाने वाला कारक है जिसको जलवायु बोला जाता है। जलवायु का मतलब क्या हुआ? ऐसा क्षेत्र जहां पे गर्म प्रदेश है, गर्म जलवायु है, ऐसा प्रदेश जहां पे ठंडी जलवायु है, वहां पर दोनों स्थितियों में हमेशा जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे गर्म जलवायु की बात करें तो राजस्थान का जो एरिया है, जैसलमेर, बीकानेर इत्यादि में, वहां पे जनसंख्या कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो जलवायु है रहने के अनुकूल नहीं है। वैसे ही ठंडे प्रदेश की बात की जाए तो बर्फबारी या श्रीनगर, जम्मू कश्मीर इत्यादि का जो इलाका है जहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती है, वहां पर भी जनसंख्या कम पाई जाती है। ठीक है, तो पहला जो कारक है जनसंख्या को प्रभावित करने वाला, वो कारक आता है आपका जलवायु। तो जलवायु जहां पे अनुकूल होती है, रहने के लायक होती है, वहां पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात, जब हम बात करते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक की, तो एक कारक और आता है आपका महत्वपूर्ण, जो होता है किसका? सुरक्षा का। इसका सुरक्षा। जनसंख्या हमेशा उन इलाकों में ज्यादा पाई जाएगी जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अनुकूल होते हैं, जहाँ पे सेफ्टी रीजंस बहुत ज्यादा होती है, सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है, वहां पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और जो क्षेत्र जनसंख्या को, जिन क्षेत्रों में सुरक्षा नहीं होती है वहां पे जनसंख्या कम पाई जाती है। जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पे सुरक्षा अधिक पाई जाती है। तो आप बता सकते हो कि जनसंख्या जो है वो प्रभावित करता है इसको, एक महत्वपूर्ण कारक है सुरक्षा, जो जनसंख्या को प्रभावित करता है। ओके, वैसे ही आगे बढ़ते हुए हम बात करें रोजगार। किसकी? रोजगार। जनसंख्या अधिक वहां पर पाई जाती है जो जिन क्षेत्रों में रोजगार अधिक होते हैं, व्यक्तियों की आमदनी के स्रोत होते हैं,
ठीक है, व्यक्तियों के पास पूंजी आने की क्षमता होती है, वहीं पे इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ जहाँ पे उनकी मजबूत होने की बात होती है, वहीं पे जनसंख्या कम ज्यादा पाई जाती है। तो आप इसको दोनों वे में ले सकते हो कि जनसंख्या कम कहाँ पे पाई जाएगी, जहाँ पे रोजगार के अवसर कम होंगे, और जहाँ पे रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे वहां पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो आप बता सकते हो कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक कारक है क्या, जो आपका रोजगार है। अब चौथा जो है आपका जो आता है जिसको बोला जाता है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र जो है वो भी जनसंख्या को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। कारण, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं खेती करने के लिए, जिनका आकार बहुत छोटा होता है। सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, उनका आकार बहुत छोटा होता है, और खेत का आकार बहुत छोटा होने के कारण फसल की पैदावार भी बहुत कम होती है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां पे खेतों का आकार बड़ा होता है, जिसमें पैदावार भी अधिक पाई जाती है। और दूसरी बात, सिंचाई इत्यादि के जो साधन हैं, उर्वरक खाद जो इत्यादि हैं, वो अधिक पाए जाते हैं कहाँ पे, मैदानी क्षेत्रों में, जिसमें फसल की पैदावार जो है वो अधिक होती है। तो जो किसान हमारे जनसंख्या का एक अहम हिस्सा होता है, किसान जनसंख्या का अहम हिस्सा है, क्योंकि किसान पूरी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराता है। और ये किसान जो होते हैं अधिक रहना पसंद करते हैं कहाँ पे, मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि उनको जो खेती के अवसर है, खेती की जो सुविधाएं हैं वो मैदानी क्षेत्रों में अधिक मिल पाती है। मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊता पाई जाती है, क्योंकि बहुत सी नदियां जो है मैदानी क्षेत्रों से गुजरती है, जो उपजाऊ की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो एक मुद्दा और है जहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, शिक्षा। शिक्षा के जहाँ पे अवसर अधिक होते हैं, रोजगार इत्यादि या शिक्षा के जहाँ पे अवसर अधिक होते हैं, वहां पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जिस क्षेत्र में शिक्षा कम होती है वो क्षेत्र पिछड़ा माना जाता है, बैकवर्डनेस में काउंट किया जाता है, और लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पर शिक्षा के अधिक अवसर हो, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, उनका भविष्य सुधर सके। तो कुछ जगहों पे कुछ दृष्टि से आप ये बता सकते हो कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा के जहाँ पे ज्यादा अवसर होते हैं वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है शिक्षा किसको, हमारी जनसंख्या को। ठीक है, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण कारक थे। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो हमारे देश के सामने एक बड़ी चुनौती है जनसंख्या की वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि, और जनसंख्या की वृद्धि के बहुत से कारण हैं, अशिक्षा आप कह सकते हो, ठीक है, और रूढ़िवादी सोच कह सकते हो, रूढ़िवादी परंपरा, क्योंकि पहले कृषि प्रधान देश है हमारा, तो ये धारणा होती थी कि जिस परिवार में पुत्र नहीं होता है उस परिवार को उत्थान नहीं हो सकता, अर्थात परिवार में पुत्र उत्पन्न करना जरूरी होता था, तो जिसके कारण पुत्र के मुंह में अधिक संतानें उत्पत्ति होती रहती है। तो रूढ़िवादी सोच भी अहम योगदान है। अशिक्षा आप बता सकते हो जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारक है कि शिक्षित नहीं है व्यक्ति, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और जो सामाजिक पिछड़ापन है वो समाज में आ जाता है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो आप बता सकते हो कि शिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करके व्यक्तियों को जो दुष्ट प्रभाव है जनसंख्या के वो बता के जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है। तो ये थी बात कुछ महत्वपूर्ण जो आपको बताई मैंने जनसंख्या के बारे में। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारा था भारत की जनसंख्या के बारे में, जो हमारा भूगोल में टॉपिक चल रहा है, भारत की जनसंख्या। तो उससे महत्वपूर्ण कुछ चीजें हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले भारत की जनगणना की बात करें। भारत की जनगणना, तो जनगणना का मतलब आप बता सकते हो, जन क्या होते हैं, व्यक्ति,
व्यक्तियों को गिनना, काउंटिंग, पीपल की, लोगों की काउंटिंग करना जनगणना कहलाता है। तो जब हम भारत की जनगणना की बात करें तो आप बता सकते हो कि भारत में जनगणना की शुरुआत, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। कार्यकाल में हुई थी। भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 943 है। भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है।
भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य घटते क्रम में कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, सार्वजनिक जनसंख्या वाले राज्य। ठीक है, अब भारत के कम जनसंख्या वाले राज्य ये बढ़ते क्रम में थे, बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब ये आपके घटते क्रम में क्रम। इनकी बात की जाए तो आपके कौन कौन से हैं? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, व गोवा। आगे हमारा सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य। इसमें तो सबसे ज्यादा जो आपकी शिक्षा पाई जाती है कहाँ पे? केरल, मिजोरम, गोवा व त्रिपुरा। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, भारत की जनगणना अभी अभी मैंने बताया, जो पॉपुलेशन काउंटिंग है, जनसंख्या जो गिनी जाती है, उसके रिलेटेड ये आपका टॉपिक है।
तो भारत की जनगणना की शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन से कि भारत की जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में हुई थी। 1872 में भारत की जो जनगणना है उसकी काउंटिंग शुरू हुई। इसके अलावा भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपेन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। वैसे तो शुरू हुई 1872 में, लेकिन ऑफिशियली नियमित रेगुलर काउंटिंग जो थी वो आपकी शुरू हुई कब? 1881 में रिपेन, जो आपके लॉर्ड रिपेन थे, उनके कार्यकाल में। भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 943 है। मतलब अगर भारत में 1000 पुरुष पाए जाते हैं तो 943 स्त्रियों की संख्या पाई जाती है 1000 पुरुषों में। भारत में जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। पहली बात, जनसंख्या घनत्व की मैं बात आपको पहले बता चुका हूं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। प्रति 1 किलोमीटर में पाए जाने वाली व्यक्तियों की जो संख्या होती है, 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति पाए जाते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। आप आगे बात करोगे कि बिहार की जब हम बात करें तो बिहार में शिक्षा दर जो है, आपका ये जो क्वेश्चन है सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है। लेकिन बिहार की खासियत है कि बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या इंडियन पुलिस सर्विसेज में जो सबसे ज्यादा अधिकारी होते हैं वो बिहार के पाए जाते हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की खासियत है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान अब तक के जो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला देश को एक राज्य है जिसको उत्तर प्रदेश बोला जाता है। ठीक है। तो भारत में जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है जी। और भारत की जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व प्रति 1 किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है बिहार में सबसे ज्यादा है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो वास्तव में बहुत कम है। जब उस सुरक्षा की दृष्टि से लगा लो आप, वही बात आगे मैंने अभी बताया आपको कि पहाड़ी क्षेत्र हो और सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां पे जनसंख्या कम पाई जाती है। ठीक है। अब भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य आपको मालूम है, जो भारत की स्टेट्स हैं जिनमें पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है, जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला नंबर है आपका उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अधिक उत्पादन होता है, गेहूं पैदावार इत्यादि में, और जनसंख्या भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। महाराष्ट्र में भी भारत की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। महानगरों में से एक महानगर है, आपका मालूम होगा आपको, 4 महानगर हमारे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और एक और है आपका दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। मेरे को ध्यान नहीं, दिमाग में से चल गया, मैं आपको बताऊंगा। 4 महानगरों में से एक महानगर है आपका महाराष्ट्र, जिसमें आपकी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसके बाद आपकी बिहार का नंबर आता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। ठीक है। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य जो है आप बता सकते हो। सबसे पहले सिक्किम में सबसे कम, फिर मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, और फिर गोवा में। ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो आपका केरल को, मिजोरम, गोवा और राज्य एक और दिमाग में से अभी याद नहीं आ रहा, रिमाइंड आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। 4 महानगर हैं हमारे, एक तो दिल्ली आपका, एक कोलकाता है, एक चेन्नई है, और चौथे वाला मेरे दिमाग में नहीं है, जो मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आज की जीके का।
उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।